हूँ सुन ले, तेरी जुस्तजू में रहता हूँ सुन ले, ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आंखों से मेरी ही चुन लेना, शादी वाला घर है, 1000 काम होता है, इनकार तो नहीं कर सकता। ओह, तुम्हारा मसला क्या है? मसला तुम हो। तुम्हें पता है उसने सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया, मतलब ही सो नाइस, उसने कुछ भी नहीं लिया मेरे से। अरे हद हो गई यार, एक ही तो तुम्हारी बेटी है और उसकी भी शादी तुम अपने मुल्क में सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि यहाँ तुम्हें शादी की तैयारियां करवाने वाला कोई नहीं। अरे यार मैं मर गया हूँ क्या? अरे अल्लाह ना करे भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार? असल में इतनी जल्दी हुआ है सारा कुछ, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। भाई तुम यहाँ फटाफट आ जाओ और आकर हमारे साथ तैयारियां शुरू करो। अब मारिया की रुखसती हमारे ही घर से होगी। मगर आरिफ। अरे यार लेकिन कुछ नहीं, यहाँ मैं हूँ, तुम्हारी भाभी है और आमिर है। तो यार आमिर भी तो तुम्हारा उतना ही पुराना दोस्त है जितना कि मैं हूँ। यार आई नो, मगर देखो मुझे पता है तुम्हारे बेटे की भी शादी है, तुम्हें भी तो 10 काम होंगे यार। अरे यार जैसे अली अपनी शादी की तैयारियां करवा रहा है, वैसे ही वो मारिया की शादी की तैयारियां भी करवा सकता है। चलो अच्छा, मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। यार एहतियातन मुझे अली का भी नंबर दे दो। ठीक है दे दूंगा, भाभी को सलाम कहना। खुदा हाफिज। अमेजिंग। अम्मी मैं बता रही हूँ, घर में 2-2 शादियां होने वाली है, मैं तो हर इवेंट के लिए न्यू ड्रेस बनाऊंगी। लो, अभी दुल्हन का तो जोड़ा तैयार हुआ नहीं, इनको अपने कपड़ों की पड़ी हुई है। यार अली, मेक श्योर कि तुम इरफान अंकल को पूरी तरह हेल्प आउट करते हो। यार मैं नहीं चाहता कि उनके काम में किसी भी किस्म की कोई भी कमी रह जाए। यार अबू आप मुझे साफ साफ बता दें कि आप चाहते क्या हैं, कि मैं मतलब अपनी शादी अटेंड करूं या किसी और की? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल निकल रहा हूं। प्लीज आप इस तरह की कमिटमेंट्स ना करें मेरे से पूछे बगैर। ठीक है भाई, लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? नहीं अबू सही बात है यार, मतलब मेरे पास इतना का टाइम नहीं है। मैंने अपनी शादी बिजनेस मीटिंग्स की वजह से आगे कराई है, तो आपको क्या ख्याल है मैं उनको जाके 100% दूं और इन्वॉल्व? मैं नहीं हो सकता। आप प्लीज़ शरी से कहें या उसके कोई दोस्त होंगे उनसे कहें, वो हेल्प कर देंगे, और अंकल से माजरत कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। अजीब लड़का है ये, मैंने कौन सा ऐसे किसी काम से रोका है? तो आप रोक लेते तो अच्छा था, आपने भी उसको मशीन बना दिया। अब करें बर्दाश्त। तुम्हें तो पता है इरफान और उसकी बेगम को उनके घर वाले नहीं मिलते, तो फिर मैं और आमिर ही उसकी फैमिली हुए ना। क्यों नहीं मिलते उनकी फैमिली से? बेटा उन दोनों ने पसंद की शादी की थी, फैमिलीज कंजर्वेटिव थी, इसलिए ताल्लुक तोड़ लिया। That's very sad. इसलिए अब हमें और आमिर की फैमिली को ही उनको केटर करना होगा। तो मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि आप यहाँ शादी ना करें, इसमें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्रैक्टिकली सोचें, ये सब कैसे होगा? अरे भाई सब हो जाएगा, बस नियत होनी चाहिए, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तौबा है भाई, कितनी देर लगा देती हो दोनों बहनें तैयारी में, हैं? कमाल है, खुद भी लेट होती हो और मुझे भी देर करवा। सॉरी अबू। मैं अपने जमाने में साइकिल पे कॉलेज जाया करता था, साइकिल पे ही वापस आया करता था। इतनी आसाइशें हमें मिली होती तो हम तो बिल्कुल ही तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो अभी भी साइकिल पे जाने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी इस वाली बेटी से पूछो। अच्छा क्या बिस्मा बताओ? हाँ बाबू क्यों नहीं? ऐसा बाहर क्यों देख रही हो बेटा, बुरा लगता है? तो आपको बहुत जोर से मन बजा रहा था, बताने सोचा नहीं। मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो?
चलो, आ गया तुम्हारा कॉलेज। मैंने कहा था ना तुम अली को नहीं बताओगी। मुझे पता था तुम जैसा ढीठ इंसान इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। और मुझे भी पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, तो सोचा डिसअपॉइंट ना करो और आ जाओ। तुम्हारे पास कितना फारिग वक्त है कि सुबह सुबह यहाँ टपक आते हो तुम। देखो, सुबह सुबह उठने के लिए सोना बहुत जरूरी है और ये काम मैंने पता नहीं कब से नहीं किया। देखो अच्छा प्लीज, गुस्सा नहीं। कमिटमेंट थी कि तुम्हें तंग नहीं करूंगा, सिर्फ एक नजर देखूंगा। तो जाओ। तो जाओ। तुम जाओ। क्लास तुम्हारी है, मेरी थोड़ी। मैं तो फारिग हूँ। ओफ। Have a good day. अली को तुम खामखा बदनाम करते हो। ये तुम हो जो किसी के हाथ नहीं चढ़ते। आज देखो मुझे कितने अरसे के बाद मिले हो। अब जाने नहीं दूंगा, अब खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम। अरे भाईजान, अब रात का खाना आप भी अभी ही खा लें तो बेहतर है। क्यों भाई? आप शायद भूल रहे हैं कि हमें आज 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है और फोन को रिसीव करने के लिए। यार, देख मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। सो सॉरी यार। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, बल्कि हम जल्दी निकल जाएंगे। ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता यार। यार मुझे पता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो। बेटी की शादी के साथ साथ मैंने ये नई जिम्मेदारी भी तुम पर डाल दी है, लेकिन क्या करूं, पुराना दोस्त है, इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। और फिर मैं अकेला कब हूँ? तू है ना मेरे साथ। और मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मारिया अपनी बेटी है तो जाहिर है मैं तो हर में आगे हूँ। और फिर तूने मुझ पे कोई परेशानी डाली ही नहीं है यार। सब काम तो तू खुद कर रहा है। यानी मैं परेशान नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अली के चंद दोस्त हैं ना, वो हेल्प आउट कर देंगे। ना हमें क्यों हेल्प आउट करना है यार, हमें क्या जरूरत है हेल्प की। अरे यार वो रमीज और शेरी है ना, अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी मदद को पहुंच जाएंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। भाई साहब ठीक है, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियों में अभी इतना दम है कि हम अपना काम खुद कर सकें। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे यूं लग रहा है कि हमें अब किसी रेस में हिस्सा ले ही लेना चाहिए। इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये बच्ची कौन है जो सामने बैठी? ये बच्ची मेरी होने वाली बहू है। आप फिर लड़कियां तो नहीं देख रही मेरे लिए? फिक्र ना कर, एक आई थी मुझे पसंद, पर हमेशा की तरह मेरी गाड़ी चलने से पहले ही पंक्चर हो गई। शुक्र है इसी बहाने मेरी जान बच गई। बेटा मैं तुम्हें ये सारी बातें फोन पे कह सकती थी, लेकिन तुम ठहरे आजकल के बच्चे, और आजकल के बच्चे तो भाई बहाना मनाने में नंबर 1 होते हैं। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें घर में बुला लूं। आप हुक्म करें आंटी। बेटा तुमसे अली ने जिक्र किया था इरफान अंकल का। जी जी बिल्कुल। देखो बेटा, वो हमारी फैमिली की तरह है और उनकी बच्ची की शादी हमारे घर में ही हो रही है, तो समझो हमारी शादी है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी फोटोग्राफी उनकी कवर करो, लेकिन पिछली दफा की तरह नहीं, मुआवजे के साथ। आंटी वो सब बाद में देखेंगे, आपने कहा ना ये सब हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम पिछली दफा तुमने जो किया बेटा वो अली के लिए किया, तुमने उसकी दोस्ती में किया, लेकिन इस दफा प्रॉपर्ली तुम करोगे और मुआवजे के साथ। जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर। अच्छा फिर तुम्हें आना भी होगा रोज रोज, तो आप आओ, एंजॉय करो। और मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम अपनी फैमिली को भी लेकर आओ। मैं चाहती हूँ शरीक हो हमारी शादी में। मेरी पूरी फैमिली बल्कि पूरी दुनिया मेरी अम्मी है, बस उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा मैं। कोई मैसेज नहीं पहुंचाओगे तो मुझे उनका नंबर दोगे, मैं खुद उनको फोन करूंगी, बल्कि हो सकेगा तो मैं उनको जाके इनवाइट करूंगी। ठीक है आंटी, मैं अभी चलता हूँ। चलो चलो चलो। आंटी, आई वांट यू टू मीट एवरीवन। तुम यू आर लाइक माय सन बेटा। कम कम कम, चलो चलो आ जाओ।
बच्चों ने खूब रौनक लगाई हुई है। भाई आजकल के बच्चों के बगैर रौनक होती कहाँ है? आपकी बेटी के बगैर तो कोई रौनक नहीं होती। अपनों की तरह सारे मेरे काम हैं। बहुत अच्छी तरबियत है शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा कोने में क्यों बैठी हुई है। चले ना, हमने भी वहाँ चलना है। नहीं नहीं, चले चले, हम भी तालियां बजाएंगे, हम भी एंजॉय करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप जाए अपने मेहमान हैं। नहीं भाभी, चले, घर वाली बातें। आए आए। कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह मेरी नजर बद से बचाए। इनसे मिलो बेटा, ये शहरी क्यों है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बहुत रौनक लगाई आज बच्चियों ने। ये बच्ची कौन है जो सामने बैठी? ये बच्ची मेरी होने वाली बहू है। माशाल्लाह, जैसे मुझे मिल के गई है उसी से लग रहा है किसी बहुत अच्छी फैमिली की बच्ची है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फैमिली है। 2 बहनें हैं माशाल्लाह, एक छोटी है इससे, वो भी बड़ी प्यारी है। बस कुछ माह रह गए तो मेरे घर में भी इसी तरह रौनक होगी इंशाल्लाह। अच्छा भाभी, आप बैठे, मैं जरा 2 मिनट नौकरों को देखा हूँ। आपको तो पता है सर पे ना खड़े रहो तो कोई काम ढंग से नहीं करते। जरूर जरूर, आप जाएं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बस मेरी फिक्र एंजॉय करें। कुछ चाहिए तो बताना। अरे यहाँ देखें, प्लीज स्माइल। बोर तो नहीं हो रही? एंजॉय कर रही है ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वहाँ आ गई मैं। आप फिर लड़कियां तो नहीं देख रही मेरे लिए? फिक्र ना कर, एक आई थी मुझे पसंद, पर हमेशा की तरह मेरी गाड़ी चलने से पहले ही पंक्चर हो गई। शुक्र है इसी बहाने मेरी जान बच गई। एंजॉय कर। ये पिक्चर्स कैसी हैं? अच्छी हैं ना? नाइस शेरी, गुड वर्क। यस, मैं जरा कुछ और पिक्चर्स दूं आप प्लीज। जैसे तारे टूटे हुए
जैसे हम तुम भी बिखरे हुए, वैसे हम तुम भी बिछड़े हुए। ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आंखों से मेरी ही चुन लेना। आज सुने, बालों का मूविंग शॉट चाहिए प्लीज, ठीक है? शेरी, हाँ? क्या हुआ? शेरी, कब से जानते हो बिस्मा को? शेरी से कब मिली? ऐसा शेरी का जिक्र कहाँ से आ गया? बनो मत, बताओ मुझे। हाँ रमीज, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी, ठीक ठाक। बड़ी शादियां वादियां घर पे चल रही हैं, हर कोई एंजॉय कर रहा है, पार्टी माहौल है। क्या हाल चाल है आपके? हाँ ये तो है। तुम बताओ, तुम कहाँ गायब हो? शेरी कह रहा था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। जी आंटी, वो असल में जरा कमजोरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा अपनी खुराक पे जरा ध्यान रखो, और अब मुझे वैसे भी अली की शादी के लिए फिट तो होना ही है, इसलिए मैं लगा हुआ। चले, मेरे ख्याल से शहरी अभी मसरूफ है, जब वो फारिग हो जाए ना फिर मैं फोन कर लूंगा, ठीक है आंटी? नहीं, बाथरूम में मैं कॉल करवाती हूँ, ठीक है? जी ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी, आपको इंतजार किया है। हाय अम्मी। रमीज की कॉल थी। क्या कह रहा था वो? खुद ही पूछ लेना। कभी कभी मुझे बड़ा रश्क आता है अली पे। देखो अल्लाह ने कितनी अच्छी किस्मत दी है ना उसे। हर चीज दुनिया की उसके पास है, और अब तो बीवी भी इतनी अच्छी मिल रही है ना? हाँ ठीक है, बस थोड़ी चिड़चिड़ी है। मेरा ख्याल था कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज तुमने मेरी ये गलतफहमी भी दूर कर दी। क्या मतलब? तुम्हें पता है, जब तुम छोटे से थे ना, और मेरे और अपने बाबा के साथ बाजार जाते थे, तो तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आती थी ना, तुम सबसे पहले उसमें कीड़े निकालते थे। पता नहीं तुम इस तरह से हमारे पैसे बचाना चाहते थे, या ये तुम्हारा उस चीज को हासिल करने का कोई तरीका था, क्योंकि आखिर में तुम वही चीज लेकर घर आते थे। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन इस बार शायद मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूं। क्या ये सब बातें क्यों कर रही हैं? क्या अली वाकई तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है कि उसकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर रहते हो तुम? कब से जानते हो बिस्मा को?
पिछले कुछ दिनों से। पसंद करते हो उसे? पसंद बहुत छोटा लफ्ज है। जानते हो ना शादी होने वाली है उसकी। जानता हूं। ये भी जानते हो ना कि तुम्हारी माँ को अपनी तरबियत पर बहुत फख्र है और यकीन है उसे कि तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसका सर झुक जाए। अम्मी, आप बेफिक्र हैं। मैं कभी आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मेरी मर्जी में रब की मर्जी शामिल है और उसकी मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। ट्रस्ट मी। ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है? शैरी से कब मिली? ऐसा शैरी का जिक्र कहाँ से आ गया? बनो मत, बताओ मुझे। तुम्हारी इन धमकियों की वजह से ही ना मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं। धमकियां? अगर तुम मुझे अपनी बहन की जगह अपनी दोस्त समझती ना तो तुम्हें पता चलता। तुम्हारी हर बात मेरे हाथ तक रहती है। खैर, ड्रैग ना करो अब तुम ज्यादा। बताओ मुझे क्या बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जहां जाती हूँ लोग और हालात उसे मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। पहली मुलाकात के बाद जैसे साए की तरह मेरे पीछे चला आ रहा है। पहली मुलाकात? मैंने तुम्हें बताया था ना कि बुटीक में मुझे एक लड़का मिला था। नहीं। हाँ हाँ, ये वही है। क्या? हाँ, तो मेरी किस्मत देखो कि वो अली का दोस्त निकला। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो चाहता क्या है वो तुमसे? मुझे चाहता है और अल्टीमेटली मेरी मंगनी तोड़ना चाहता है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अली को बताओ कि उसका दोस्त क्या बकवास हरकतें कर रहा है। मैंने अली को बताने की बहुत कोशिश की, पता नहीं उसने अली पे क्या जादू कर दिया है। ज़ारा, मैं नहीं चाहती कि शादी के एंड टाइम पे कोई भी सीन क्रिएट हो। सीन क्रिएट की बच्ची? यही सुनना बाकी रह गया था अब तो। रहने दो, तुम चुप करके सो जाओ। जब मदद नहीं कर सकती ना तो फजूल में हमदर्दी भी मत जताओ। नहीं, तुम रिलैक्स करो। अब वैसे भी अल्लाह के बाद जिंदगी का कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में होता है। इंसान की मर्जी से रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्ते टूटते हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग। और सच बात तो ये, मैं नहीं चाहता था दुनिया की सबसे हसीन लड़की पर मुझसे पहले किसी और की नजर पड़े। प्लीज। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यार प्लीज मेरा फोन उठा के देखो ना कौन। हेलो। हेलो बिस्मा। ज़ारा बात कर रही हूँ। यार आपने ऑपरेटर की जॉब परमानेंट तौर पे ले ली है या कोई मजबूरी है आपकी? जी मुझे कोई शौक नहीं है उसका फोन उठाने का। मेकअप चल रहा है उसका। और आप इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए?
मैं ऐसी चीजों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करती। अच्छी बात है। अच्छा खैर, प्लीज बिस्मा को बता देना कि मेरी एक मीटिंग हो रही है, काफी जरूरी है, जस्ट केम अप। आई थिंक शेरी इज आल्सो बिजी, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड यू द ड्राइवर, तो वो आपको पिक करके ले आएगा। मैं उसको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। आज अभी मुझे देखेगा ना तो दंग रह जाएगा। वो तब दिखेगा ना अगर उसके पास टाइम होगा। मीटिंग में बिजी है, नहीं आ सकता, ड्राइवर को भेजेगा, और शेरी भी शायद बिजी है इसलिए नहीं आएगा। चलो तुम इसको हेल्प करो, मैं बैग उठाऊं। चल चले? आपको आने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर को भेज देते। आप लोगों को बाहिफाजत घर पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं खुद आ गया। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। बस माँ, मीटिंग छोड़कर आया, छोड़कर जाओ। चले? ज़ारा, तुम इनके साथ आगे बैठो, जाओ। मैं मारिया के साथ पीछे बैठूंगी। आप आइए तो सही, प्लीज आइए आइए आइए। चले? और सच बात तो ये, मैं नहीं चाहता था दुनिया की सबसे हसीन लड़की पर मुझसे पहले किसी और की नजर पड़े। सोच समझ के पैसे निकालिएगा तैमूर भाई, यहाँ लड़कियाँ बहुत ज्यादा हैं, और अगर नहीं निकाले ना तो फिर ना ही उंगली वापस मिलेगी और ना ही सामान। अरे ये लड़के लड़कियों की टीमें कब से बन गई? हम तो लड़के वाले हैं ना, है ना? हाँ, हमें नहीं भूख लगती क्या? सिर्फ पैसे चाहिए हमें, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? एक मिनट, लड़कों की टीम अलग है ना, तो तैमूर तुम्हारे साथ हुआ। 1 रुपया नहीं देना भाई, बस। अरे नहीं, ये मत करना बेटा, देखो बहनें कैसे वेट कर रही हैं, दे दो उनको, कुछ दे दिला के खुश कर दो। यार इससे पहले कि रोना शुरू कर दें, दे दो यार, दे दो। इस जेब में नहीं, उस वाली में से। अरे यार ये नहीं ना, अच्छा सारे नहीं देने, देख के गिन के। इतने सारे अच्छे होंगे। अबे सारे दे दिए। अरे यार तैमूर, सारे 1500 रुपए दे दिए तुमने। चलो चलते हैं, देर हो। अच्छा भाई, हम जा रहे हैं, चलो भाई उठो, आ जाओ। अंकल, अंकल प्लीज ना, अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, हम ज़ारा और बिस्मा को छुड़वा देंगे। नहीं बेटा, इनका कॉलेज भी है सुबह, बहुत लेट, आप जाने तो प्लीज। अंकल प्लीज ना, ऐसी इवेंट्स रोज थोड़ी होती है। कुछ नहीं ना भाई साहब, छोड़ देना बच्चियों को, अली छोड़ देगा उनको। अरे रुकने देना, बच्चियां आए, कौन से रोज रोज फंक्शन होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर टाइम पे ड्रॉप करवा देना प्लीज, और ज्यादा देर नहीं, ओके? थैंक यू। चलो आप, ओके जी, खुदा हाफिज। क्या बदतमीजी है? अब रिलैक्स, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था। मैंने आपकी हेल्प मांगी? नहीं ना, तो हटे मेरे रास्ते से। तुम ठीक नहीं कर रहे। किसी एक का ठीक किसी दूसरे के लिए गलत बन ही जाता। मेरी बहन को कंफ्यूज कर रहे हो तुम।
जिनका जहन पक्का और इरादे पुख्ता हो वो किसी के कंफ्यूज करने से घबराते नहीं है। अच्छा, अगर खुदा पर इतना यकीन है तो उसके इरादों को एक्सेप्ट करना सीखें। सच बताऊं, मैं उसी खुदा के दिए हुए इशारों पे चल रहा हूँ। ये उसकी मर्जी है, जहाँ जी चाहे ले जाए। सैलून लेने क्यों नहीं आए? कुछ काम था, थोड़ा फंस गया, सॉरी। कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है आपको अब अंदर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूँ कि किस्मत ने हमें सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए नहीं मिलाया। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी। मैं शेरी बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, तुम तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। और ये क्या हरकतें कर रहे थे तुम सबके सामने? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लग गए हो तुम। हाँ, मुझे तुम्हें देखना है अभी। मैं फोन रख रही हूँ। गुड नाइट। ये बार बार फोन कर रहे हैं, मैं इसका क्या करूं? जरा सुनाना इसको। हेलो, जारा बात कर रही हूँ। फेरी प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझसे बात नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, तुम अंदर आ जाओ। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अम्मी अबू सो रहे हैं, आहिस्ता बोलो। सुन, ये किस्सा या तो यही खत्म होगा या शुरू होगा। ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं। मैं उसे पीछे वाली बालकनी में लेकर आ रही हूँ, बात कर लो। तुम्हारा दिमाग ज़ारा। बोलो, क्या कहना है? खड़ी हूं तुम्हारे सामने। वैसे तुम इस बात को मोहब्बत कहते हो? इस जिद को, इस हठधर्मी को? अगर मुझे तुम्हारी आंखों में वो सब ना दिखता जो मैं देखना चाहता था, तो कब का तुमसे दूर जा चुका हूं। क्यों लड़ रही हो खुद से? मैं जानता हूं तुम भी प्यार करने लगे हो मुझसे। तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन क्यों है शेरी? मैं किस तरह तुम्हारी गलतफहमी दूर करूं? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। और अगर कोई तुमसे प्यार करना चाहे तो तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान करना चाहे, वो क्या करे?
तुम क्यों अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारे बगैर अली बर्बाद हो जाएगा? वो इंसान जिसके कामों और नामों की फेहरिस्त में तुम सबसे निचले दर्जे पर आती है, उसकी बात का इतना भरोसा, और यहां तुम्हारे सामने जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, उसकी बात का जरा भी एतबार नहीं। क्यों हर वक्त मुझे देखने की खोज में लगे रहते हो? जब जानते हो कि मैं शादी में दिख जाऊंगी तो मेरे कॉलेज के बाहर क्यों आते हो तुम? मत क्या करो ये। प्लीज प्लीज रो मत। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर कभी जिंदगी में मोहब्बत कम पड़ जाए तो याद रखना कि एक शख्स है जो तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? जी वो मैं दरअसल बिस्मा कहाँ है? बिस्मा बिस्मा एक्चुअली बिस्मा पहेलियां बुझवा रही हो। बिस्मा कहाँ है? आई नहीं अभी तक। हम तो कब के आ गए हैं। वो दरअसल उसके दुपट्टे पे ना मेहंदी गिर गई थी, तो वो उसको धो के छत पे सुखाने गई है। तो सो जाओ बेटा, टाइम देखो क्या हो रहा है। मेरा मकसद कभी भी तुम्हें जबरदस्ती हासिल करना नहीं था और ना कभी होगा। तुम जैसी हो, पूरे दिल की गहराइयों से तुमसे प्यार किया। बस ये बताना जरूरी था मेरे लिए। ये सब बातें करके तुम्हें क्या मिल गया शेरी? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर? ये सब करके मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं है मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हूं कि किस्मत ने हमें सिर्फ यहां तक लाने के लिए नहीं मिलाया। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? क्या बात है? वो ऐसे ही दरअसल ऐसे ही खड़ी थी। 1:30 बज रहा है, पागल तो नहीं हो गई हो? और ये बिस्मा इस वक्त तो, इसका मतलब है तुम लोग लेट आए हो, है ना? मना किया था ना, मैंने कहा था जल्दी आना। नहीं अबूजी, हम टाइम पर आए थे। क्या हो गया है? वो दरअसल उसके दुपट्टे पे इतनी सारी मेहंदी गिर गई थी ना, तो मैंने ही उसको कहा था जाके अभी धो लो वरना दाग ज्यादा हो जाएगा, फिर साफ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? फिर आपको तो पता है उसका। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मरने से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर पल, धूप, छांव, खुशी, गम, सब कुछ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूं जिसमें तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार हो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे चेहरे का कोई भी रंग मेरी नजरों से हुए बगैर ना गुजरे। और सच बताऊं,
इस दुनिया में तुम्हें देखकर मुझे मेरी कायनात मिल गई। अब बस तुम्हारे साथ मिलकर सितारों की खोज करनी है। अगर इस सब के बाद भी तुम्हारी असल खुशी अली से शादी में है तो मैं अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट सकता हूं। बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अप्पू, माय गॉड, इधर आओ तुम। शहीद! क्या साबित करना चाहते हो मुझसे बात ना करके? कि तुम रह लोगे मेरे बगैर? रह सकते हो तो रह लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, मैंने बात कर ली। हम कल आ रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ बीबी, आप मेरे घर से तशरीफ ले जाएं और ये सब कुछ भी साथ लेके जाइए। जाइए प्लीज। खबरदार, एक लफ्ज नहीं बोलना है।